गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग कहो, गुड इवनिंग कहो, गुड आफ्टरनून कहो, गुड नाइट कहो। जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरी वार्म विशेस। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? मज़े में हो? पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करते रहो और जीवन का आनंद लेते रहो। तो अभी तक मैंने वादा किया था वेक्टर की सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, वेक्टर की सीरीज लॉन्ग होती जाएगी, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर के एडिशन के बारे में पढ़ा, वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं ये पढ़ा, और वेक्टर को तोड़ते और जोड़ते कैसे ये पढ़ा। अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अब क्या पढ़ेंगे? वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो अब देखो, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हुआ, वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना तो आ गया ना। ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने में अंतर क्या है कि एडिशन में अगर a प्लस बी हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन में a प्लस ऑफ माइनस बी। मल्टीप्लिकेशन की बात करना तो मेजरली अगर बात करो तो वेक्टर में 3 प्रकार के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। पहले की बात करते हैं, कोई भी एक वेक्टर है, मान लो a वेक्टर है, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक स्केलर क्वांटिटी लेमडा से, ठीक है। तो क्या होगा? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है। ऐसे समझ में नहीं आया ना? चल एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप, ठीक है। और आपका लेमडा की वैल्यू है 5। लेमडा एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर नहीं होगा, लेमडा है 5। अब अगर हम लेमडा इंटू ए करें तो क्या होगा? 5 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। क्या करना भाई साहब आपको? 5 का सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो आपको मिलेगा 15i कैप प्लस 20j कैप और प्लस आपका 25k कैप। इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। मतलब किसी स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर में मल्टीप्लाई करना हुआ तो आप उसके हर एक इंडिविजुअल टर्म में उस स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। इसमें कोई 30 मार का नहीं है, कोई तोप मारने वाली बात नहीं है। गुड। अब बात करते हैं, ये तो था वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन। याद रखना, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं अभी लगा रहा, ये मान के चलो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो अब इसके दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो ये क्वांटिटी स्केलर हो सकती है या तो ये क्वांटिटी वेक्टर हो सकती है। तो वेक्टर इंटू वेक्टर ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। मान लो कोई क्वांटिटी वेक्टर है इंटू ये वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है? ये आएगा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और यही अगर हम मल्टीप्लाई की जगह डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आता है आपका स्केलर क्वांटिटी। अब क्योंकि नाम से ही पता है कि इसका रिजल्ट वेक्टर आता है तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका रिजल्ट आपका स्केलर आता है तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर
डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे एक एक मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्लोर करेंगे कि ये कैसे होता है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक, ओके डन। चलो अब हम धीरे धीरे शुरू करते हैं अपना आज के मुहिम। एक दोनों मल्टीप्लिकेशन एक ही दिन में नहीं पढ़ेंगे रे, एक मल्टीप्लिकेशन एक दिन में पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। 1 मिनट रुकना बस। तो हम क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लिकेशन, दोनों जो आपके मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों एक लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। अगर पढ़ना चाहोगे तो भी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि चीज़ें एक एक प्रोडक्ट पकड़ते, एक एक को डीपली समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक ही में दोनों पढ़ा दूंगा तो ये वीडियो लेक्चर कम से कम 1 घंटे का हो जाएगा, फिर आप देखोगे नहीं, तो मेरा भी टाइम बर्बाद और आपका क्या ही है, आप लोग महान। तो अभी हम आज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट कह लो या फिर डॉट प्रोडक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपको बढ़िया लगे वह कह लो। ठीक है, ठीक, कुछ भी कह लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब ये मान लो a डॉट बी अगर है तो इसको हम लिखते कैसे हैं, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब तुम पूछेगा थीटा कहाँ से आ गया सर। ठीक, मान लो एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा, दो एंगल है इसमें, ध्यान रखना, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल। तो ये वाला नहीं लेंगे रे, छोटा वाला एंगल लेंगे। कौन सा वाला एंगल लेंगे, कॉस थीटा। कौन सा एंगल है, थीटा आपका छोटा वाला एंगल है, जहाँ पे टेल टू टेल मिला हुआ वो छोटा वाला एंगल है। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए। अब एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, एफ डॉट ये वाला डॉट ये है, मॉड एफ मॉड एस कॉस थीटा। अब आपने ये एग्जाम्पल बहुतेरे सुना होगा कि कुली जो है, कुली जब अपने सर पे सामान लेके चलता है तो वह कोई एक्चुअली में काम नहीं करता है। मेजर एग्जाम्पल, क्यों नहीं करता बच्चों, देखो मान लो ये कुली है, ठीक, ये कुली है, ये चलता इधर है और इसका जो फोर्स लगता है इधर है, तो एस जो है और एफ जो है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री हो। ध्यान से समझना। और इस डिफिनेशन की वजह से कॉस ऑफ 90, अब ये कितना भी लग, ये तो फिक्स रहता है, ये कितना भी चल रहे, कॉस 90 होता कितना है, 0। तो ये क्वांटिटी कितनी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 ही आएगा। इसलिए बोलते हैं कुली अपने सर पे सामान उठा के काम नहीं करता है। समझा। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। मान लो अगर ये फोर्स आपका 5 न्यूटन हो, डिस्प्लेसमेंट आपका 20 मीटर हो इन, और आपका एंगल 30 डिग्री हो, तो निकालो जल्दी जल्दी क्या होगा, निकालो 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 निकालो, निकल गया रे। मैंने क्या बोला, फोर्स आपका 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपका 20 मीटर और एंगल कितना 30 डिग्री। क्या करेगा, फोर्स 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 30, 10 इंटू 30 300, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3/2 मीन्स ये हो गया 150 √2 जूल। आया आंसर सबका, बहुत बढ़िया। तो ये समझ गए आप कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। अब चल मान के चलता हूँ तुमको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के डॉट प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ठीक, ये x है, ये y है। ठीक, हमने क्या कहा था कि जो भी तीनों एक्सिस होंगे वह आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये x है, ये y है, तो ये आपका क्या होगा, z होगा बाहर। x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप होता है, y में j कैप,
अब अगर हम निकालें कि आई डॉट जे कितना होता तो क्या होता, बाय डेफिनेशन क्या है, मॉड आई है, मॉड जे है, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। मॉड आई कितना 1, ये भी 1, कॉस ऑफ एंगल कितना 90 डिग्री, ये कितना हो गया 0 हो गया, ठीक। एंगल कितना 90, क्या हो गया 0, तो आई डॉट जे क्या हो गया 0, ठीक है बूझे। अब जितने भी इस तरीके के आपके सवाल है, आई डॉट जे हो गया, आई डॉट के हो गया, जे डॉट के हो गया, इन सब की वैल्यू क्या होगी रे 0 ही होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, समझा, गुड। अब इसी में एक चीज और कर लेते हैं, आई डॉट जे तो देख लिए, थोड़ा ये भी देख लो, आई डॉट आई कितना होगा रे, चलो मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ थीटा, मॉड ऑफ आई 1 हो गया इंटू 1 हो गया कॉस ऑफ थीटा कितना होगा बोल, 0 लिखो या 180 लिखो, देख ये आई है, ये आई है और ये आई है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों लाइन से आपके क्या है पैरेलल है, पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, या तो 0 या तो 180, कोई भी लिखेगा आंसर सेम आएगा। हम कितना लेते हैं, सेम में है तो हम क्या लेंगे 0 लेंगे, कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू कॉस ऑफ 0 1, ये कितना आ गया 1, तो आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। सिमिलरली आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, क्या होता है 1 होता है, सॉरी 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 1 होता है, अरे 1 मैं चेक करा था, कितना होता है 1 होता है। तो हमने दो मेजर आपके क्या पढ़े हैं, रिजल्ट पढ़े, राइट, दो मेजर रिजल्ट्स आपको मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लो। पहला मेजर रिजल्ट क्या निकला कि चाहे आई डॉट आई हो इज इक्वल टू जे डॉट जे हो इज इक्वल्स टू के डॉट के हो, या कितना होता है 1 होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि आई डॉट जे हो या फिर जे डॉट के हो या फिर के डॉट आई हो, या कितना होगा 0 हो। इसको आप नोट भी कर लो और खोपड़ी में उतार भी लो, समझ गए, गुड। अब एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन ये है कि मान ले कोई एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर बी है 6i कैप प्लस 20j कैप माइनस ऑफ 20k कैप। अब आपसे हम पूछेगा कि ए डॉट बी बताओ, बताओ बाबू कैसे करोगे, कैसे करोगे, तुम कहोगे सर बहुत आसान है, ए डॉट बी करना है तो ये लिख लो 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप डॉट 6i कैप प्लस 20j कैप माइनस 20k कैप, डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। पहले 3i कैप का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे सबसे, ठीक है, फिर आप 4j का लोगे 6i कैप प्लस 20j कैप माइनस 20k कैप, फिर आप 5k का लोगे, लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना, कोई समस्या नहीं होगी भाई, टेंशन मत लो, आई एम हियर डोंट गेट फेयर। चल 3 6 जा 18, आई डॉट आई कितना होता है 1, 3 2 जा 60, आई डॉट जी जे कितना होता है 0, फिर कुछ भी हो इंटू 0, अब इसमें आ जाते हैं प्लस 4 6 जा 24 इंटू 0 प्लस 4 2 80 इंटू 1, फिर इधर भी 0 आएगा,
सेम प्रोसेस से ये आ जाएगा आपका 0 + 0 - 20 × 5 × 1, ठीक। तो अब अगर इसको गुणा भाग करो तो कितना आएगा, 18 + 80 - 100, ये आ गया -2, ठीक है, समझ गया। लेकिन ऐसा अगर करेगा तो क्या लगेगा, 2 दिन लगेगा बाबू, 2 दिन। तो हमको ऐसा नहीं करना। अब हमको करना क्या है, हम ये देखते हैं। क्या था हमारा वेक्टर, 3i प्लस, वेक्टर चेंज क्या हो रहा है देख लेना, 5k डॉट ऑफ 20i - 50j प्लस 60k। ए डॉट भी निकालना, कैसे निकालूँ, पुराने तरीके से, उस तरीके से भी आंसर आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, यू हैव टू बी फास्ट। तुमको क्या होना है, तेज होना है, इसकी तरह तेज होना है। ये रास्ते पे गाड़ी बजा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे के साथ, के के साथ, और आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, उसको भूल जाओ। आई डॉट जे कितना होता है, 0 होता है, उसको भी भूल जाओ। तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे। 3 × 20 कितना हुआ, 60, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, 54 या 200, ठीक है। और ये कितना हो गया, 300। तो 360 में से अगर हम 200 घटा दोगे तो कितना आएगा, 160 आ गया। ये तरीका। तो इन शॉर्ट अगर आप देखो तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, के को के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। एक तो ये सिंपल सवाल आपसे पूछते हैं, एक ही हो गया, ठीक है। अब मान के चलो, ये देखो आप, ए डॉट बी में मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, ठीक है। इसमें कितने वेरिएबल है, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, ठीक। अब अगर इन तीनों में से एक पैटर्न तो हमने देख लिया कि ये दो सब दिया हुआ था, ये निकालना था, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या हो सकता है कि ये दिया हो, ये निकलवा ले आपसे, या ये निकलवा ले इंडिविजुअल। चलो देखते हैं। मान लो ये कह रहा है कोई एक वेक्टर है 3i प्लस 4j माइनस 5k, और कोई दूसरा वेक्टर है 4i माइनस 5j प्लस अल्फा k, और ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है रे, वह कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री संभव लग रहा है, चल ठीक, 0 संभव अगर नहीं लग रहा तो बोल देता है कि 30 डिग्री एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्या करोगे बच्चा, समस्या है, निदान भी होगा बहुत। तो ऐसे सवाल को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, धीरज रखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए डॉट भी निकालो, ए डॉट भी निकाल लेते हैं। ए डॉट भी कितना होगा, ए डॉट भी निकालोगे तो कितना होगा, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, और -5 अल्फा, ठीक। इसका मॉड कितना होगा, सब निकालना पड़ेगा ना, मॉड ए कितना होगा, ये निकालने की जरूरत है क्या, क्या लगता है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मॉड ए कितना होगा, √3² 9 हो गया, प्लस 16 हो गया, और प्लस 25 और हो गया। 50 का स्क्वायर रूट कितना होता है, अप्रॉक्स मान लेते हैं ये 7 होगा, क्योंकि ठीक। ऐसे अगर मॉड बी निकालना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 25 और प्लस अल्फा स्क्वायर, यही पता है ना, 25 16
41, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 41। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा बट देखते हैं। ए डॉट बी हमको पता है कितना, -8 -5 अल्फा। मॉड ए पता है, मॉड बी भी पता है, इंटू कॉस 30। बोलो भाई बोलो बोलो, कॉस 30 कितना, √3/2। अब इसको सॉल्व कर, अल्फा की वैल्यू निकाल, इतना तो कर लेगा, कर लेना, अल्फा की यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक वैल्यू है कि मतलब मान लो अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि 2 वेक्टर दिए हो, उनमें तो कोई एक मिसिंग टर्म हो, मान लो अल्फा पूछ लेता है, ठीक है। वैसे 30 डिग्री नहीं देगा, इधर या तो 0 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री होगा। और वेक्टर ऐसा ही देगा कि आपको मतलब कैलकुलेशन नहीं कराते हो, वो चेक करें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि आपको वेक्टर दिया हुआ उनके बीच का एंगल बताना हो, तो आप क्या करोगे। तो मान लो कि आपको वेक्टर दिया हुआ है, सेम वेक्टर ले लें, 4i -6j का, चल आ जाता 2 वेरिएबल में। वेक्टर बी दिया हुआ है 16, 36, 52, ये ले लेता 3i और आपका 4j, ठीक है। और ये आपका ले लेता 4i प्लस 3j। अब ये पूछा कि ये आपका एंगल कितना बना रहा है, कैसे निकालोगे। सेम प्रोसीजर, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी निकालोगे, 3 4 12, ये कितना हो गया, ये तो 0 ही हो गया, यस ये 0 हो गया। तो आपका थीटा भी क्या आएगा, ये कुछ भी हो ये कुछ भी हो, कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा 0 आएगा, तो थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझ गए कैसे निकालोगे। तो 3 तरीके के बेसिक सवाल देते हैं, या तो वेक्टर दे देगा, उनके बीच का एंगल दे देगा, पूछेगा ए डॉट भी बता दो, या तो वेक्टर दे देगा आपको, एंगल भी दे देगा, वेक्टर पूरा नहीं देगा, एंगल भी दे देगा आपको, वेक्टर में एक क्वांटिटी मिसिंग होगी, पूछेगा उसकी वैल्यू बताओ, या तो आपको दोनों वेक्टर पूरा का पूरा दे देगा, बोलेगा कि इसके बीच का एंगल बताओ रहे। तो 3 तरीके के सम है। अब फिर मान के चलो सिंपल सा एग्जांपल लेता हो, तो मान के चलो ये आपका कोई एफ है, ये आपका कोई डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका थीटा है। एफ की वैल्यू मान के चलो आप 10 न्यूटन है, एस आपका 20 मीटर है, और थीटा आपका है 30 डिग्री, ठीक है। वर्क निकालना, तो वर्क आपको पता है एफ डॉट एस होता है मॉड ऑफ एस इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। मॉड एफ कितना 10, एस कितना 30, कॉस 30 कितना √3/2, 150 √3, क्या होगा यूनिट रे, ये समझ गए, गुड। अब आपके जितने भी डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में मेजरली 3 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, हमने तीनों देख लिए। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स के क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये भी एक उसी का एप्लीकेशन है, वर्क निकालते टाइम आता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे, जैसे जैसे तो आपने निकालना सीख लेना कैसे निकालते हैं, क्या होता है, उनके बीच का एंगल क्या डिफाइन करता है, तो ये देखेंगे मोटा मोटी। बाकी आप लोग पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे भाई साहब, समझ रहा ना। मोटा मोटी एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ तो मान के चलो ए, इसको डिनोट ऐसे करते हैं मॉड ए मॉड बी। अब इनके बीच में कॉस नहीं आता, क्या आता है
साइन थीटा था। इसको समझो, इसको पढ़ो, ये जो मैंने पढ़ाया है डॉट प्रोडक्ट, इसको और अच्छे से रिवाइज करो। कुछ दिक्कत आती है तो बताइए, आप लोग, आपके लिए ही हम हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ वेक्टर प्रोडक्ट, ब्यूटीफुल एग्जांपल एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस।